करेंगे तो जहां जहां अपराध वहां वहां समाजवाद, ये दरअसल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी खासतौर पर आरोप लगा रही है। ऐसे मामले सामने आते हैं तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में जहां जहां अपराध है वहां समाजवाद का नाम यानी समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है। नकली नोट गैंग के पीछे समाजवादी नेताओं का हाथ है क्या? हालांकि दो लोगों का नाम तो सामने आ चुका है। रफी खान जो कि इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है, उसका नाम सामने आ गया है और उसने ये गैंग चला रहा था। क्या पुलिस एक्शन के पीछे भी सियासत कुछ लोग तलाश रहे हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, अनु पासवान प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद तिवारी नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अशोक राजपूत राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम और समाजवाद ये एक ही चीज है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पूरक है। जहां अपराध होगा वहां समाजवाद होगा, जहां समाजवाद होगा वहां अपराध होगा। और इसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा 25 साल, और अब उसके बाद इसीलिए जनता ने संकल्प लिया है कि हम इनको पूरी तरह उत्तर प्रदेश से। शरद जी मैं आ रहा हूं। आनंद तिवारी साहब, ये आरोप जो लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उसके पीछे वजह भी है। एक के बाद एक जो भी बड़े मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन खुल करके सामने आ जाता है। क्या आप लोगों के लिए डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है इस हालात में? इसमें डिफेंड करने की बात ही नहीं है। ये तो सत्ता नीति सांगठनिक अपराध करने की माहिर हो गई है भारतीय जनता पार्टी। सत्ता इनकी है, जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर आरोप लगा दे, आरोपी क्या लगावे, जेल में बंद कर दे, 6 महीना। नहीं तो आनंद जी, जो कुशीनगर में जो पूरा गिरोह बस्ट हुआ है उसमें सत्ता का आरोप लगाना क्या? नहीं, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है क्या? जानबूझ के फंसाया गया? गंभीर अपराध नहीं आनंद जी, इनका मुख्यमंत्री उसने अपना अपराध खुद। नहीं आनंद जी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आनंद जी, कुशीनगर का जिक्र कर लेते हैं। कुशीनगर में जो रफी खान नाम का जो लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है, नोटबंदी में क्या किए? क्या उसे फंसाया गया है? सारी नोट इनके पास चली जा रही है। अरे आनंद जी सुनिए ना, ये अपराध आरोप आनंद जी आसानी की बात है। किसी के पास इनके सत्ता है इनके पास, और आप लोगों ने आनंद जी किया इनके पास। आनंद जी नॉन स्टॉप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जनता के बीच आवे, जनता के बीच बतावे, नहीं जनता की अदालत में आनंद जी जब कोर्ट में वहां साबित करे। आरोप लगाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन एक बात है आप सोच लीजिए, लाल टोपी समाजवाद सम्मान का सूचक है। दुनिया में उसको सम्मान मिल रहा है, और नहीं कहा जा रहा है काले कारनामे उसके अंदर छुपे हैं। सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा लाल टोपी लगाने वाले के काले कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। हरियाणा का क्या हो रहा है ना, आप अयोध्या में नहीं आनंद जी नहीं सुनिएगा तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी ना। अपना प्रदेश हारने जा रहे हैं। आनंद जी आप नॉन स्टॉप बोलिएगा तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आनंद जी आप नॉन स्टॉप, मैं ये कह रहा कुशीनगर के मामले में आपको लगता है कि आपके जो नेता हैं, दो नेता हैं, उन्हें फंसाया गया, पुलिस ने फंसा दिया, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, ये लोग गंदे लोग हैं, गंदी हरकत है। शरद जी जवाब दीजिए। साजिश करते हैं शरद जी जल्दी से जवाब। तरह के उपकरणों से ये क्यों साजिश करते हैं? क्यों आरोप लगाते हैं? छुड़वा लिया अतीक अहमद के ऊपर तो केस चल रहा था, उन्होंने इनको क्यों नहीं छुड़वा लिया? कम से कम कांग्रेस। अरे अतीक अहमद के ऊपर अगर आपकी औकात है, मुख्तार अंसारी को वहां रखने के लिए कम से कम कांग्रेस आप क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके खड़े हो रहे हैं। ये सीधा अपराध करते, सीधे गोली मारते जाकर के लोग। अभी मत घबराइए, सत्ता बदलेगी, सत्ता बदलेगी, वो चीजें आपके साथ भी हो सकती है। आप घबराइए मत। इनके साथ खड़े हुए हैं तो इनको तो छुड़ा लेना चाहिए कल ही। वो क्यों इतने साल से जेल में बैठे हुए हैं? अरे बिल्कुल छुड़ाया जाएगा। आनंद जी सत्ता बदलेगी तो क्या हो जाएगा? सत्ता बदलेगी तो क्या हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि भाई यही चीज आपके साथ होगी तो आप अरविंद केजरीवाल आनंद जी स्थिति में हो जाएंगे। आरोप आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर तो अपराध सिद्ध है। आपके ऊपर आप लोग क्या नहीं करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपके कार्यकर्ता गो तस्करी में हैं, गो हत्या करते हैं, बीफ बेचते हैं। दुनिया के पैमाने पर बीफ का सबसे बड़ा धंधा कौन करता है? आप लोग करते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ सारे अपराध आप करते हैं। लौटता हुआ अनु पासवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनु जी, अब आपके नेता का नाम है जो पूर्व अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं आपके संगठन में, बड़ा चेहरा है वो, चूंकि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम भी अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है क्योंकि आरोपियों के साथ उनका फोटो वायरल हो रहा है। पुलिस ने बुलाया भी है कि आप आइए, और नोटिस दिया गया, उसका जवाब देंगे वो। लेकिन क्या इस तरह की तस्वीरें सामने आती है और
पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कुछ लोगों की उठबैठ हो जाती है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है क्या? सबसे मिल रही है, मतलब ये सब लोग वो जो कि पूरी तरह से एक गैंग के रूप में। अशोक जी, आनंद तिवारी जी तो कह रहे हैं उन्हें फंसा दिया गया। पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है। अशोक जी दरअसल आनंद तिवारी साहब तो कह रहे हैं कि फंसा दिया गया। नहीं, देखिए कुंदन, ये खैर गलत कह रहे हैं, फंसाया नहीं है, चीजें सामने पकड़ी गई हैं और लंबे समय से चीजें सामने हैं, तो ये तो खैर गलत कह रहे हैं कि फंसाया गया। फंसाया नहीं जाता है, किसी को इतनी बहुत ज्यादा किसी के साथ उन्हें राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है। देखिए, और हम अभी कहना नहीं चाह रहे हैं, बातें आएंगी, बात चर्चा डिबेट बढ़ेगी तो बातें आएंगी। समाजवादी पार्टी को तो मुलायम सिंह जी के समय से और पूर्व से समय से तरह तरह के नजरिए से देखा जाता था। डकैत वाले से अपहरण वालों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह से लिप्तता रही है। तो अभी कुछ चीजों को लोग उसके बाद उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या उसे भी अभी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें लोग मिल रहे हैं। आश्चर्यजनक बात है कि उसके मतलब क्या कहा जाए उसके लिए। इसे जो बात सही बात है कि अपराध हो और समाजवाद उससे जुड़ जाए, समाजवाद तो फिर बहुत ही एक अच्छे माहौल से, उसमें राजनीतिक दल के वह लोग जिम्मेदार लोग मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा आनंद तिवारी साहब, ठीक है, आपका कार्यकर्ता तो चलिए मैं एक हद तक मान लेता हूं, कार्यकर्ता आपका भ्रष्ट हो सकता है किसी भी पार्टी का, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक राजनीतिक दल में एक खास विंग में एक खास पद अगर आप किसी को दे रहे हैं तो क्या आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर ये कल्चर नहीं है कि उसका बैकग्राउंड चेक करें, वो कहां से कमाता है, क्या करता है, उसका नेटवर्क क्या है, कुछ नहीं देखा जाता क्या? आनंद जी, आप अपने यहाँ देखिए, ये जो ये भारतीय जनता पार्टी, वो लोग अपने अंदर देखें, हमारी चिंता छोड़ें। हम हमारे यहाँ अगर समाजवाद का नाम जुड़ गया कि लाल टोपी लगा लिया तो अपने आप में सम्मानजनक है, वो अपने सम्मान की रक्षा करता है, उसका व्यक्तित्व है। इनके तरीके से लखैरा लोग नहीं आते हमारे यहाँ। किसी को भी आप उठा करके मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप किसी को भी आप बना दीजिए। अरे इनके यहाँ क्या है, जो आदमी इनके यहाँ सदन में खुल करके परत दर परत निचोड़ता है प्रधानमंत्री को, जो कि हम लोग की शर्म आती है, आनंद जी प्रमुख नेता बन जाता है। आनंद जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं पर्सनली आनंद जी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भाई ऐसे लोगों को अगर आप पद दे रहे हैं तो सिर्फ लाल टोपी लगाने से वो क्या करता है, उसका पाप थोड़ी धुल जाता है? जी नहीं, सब शिक्षित प्रशिक्षित हैं, सबके अंदर व्यक्तित्व है, व्यक्ति निर्माण हम करते हैं बाकायदे। हमारे उस व्यक्ति ने प्रशिक्षण क्या लिया वो तो पुलिस बता रही है, उनका कैरेक्टर करती है, वो तो देने से हो जाएगा। भाई आपके नेता ने क्या प्रशिक्षण लिया है वो तो पुलिस बता रही है, वो तो पूरा परेड निकाल रही है और वो तमाम चीजों को दिखा भी रही है। शरद त्रिवेदी साहब, बताइए, आपकी पुलिस, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कुछ और कल्चर है, आनंद तिवारी साहब कह रहे हैं कि उनका कुछ और ही कल्चर है, क्या गड़बड़ जाला है? शरद जी जल्दी से हमारी बात आप सुनेंगे। काशी हिंदू आनंद जी, आपको मौका दिया मैंने, आप थोड़ा सा शरद जी को भी सुन लेते हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं भाई, उनको भी सुन लेते हैं। शरद जी जल्दी से। विश्व में खत्म हो गया था सन 90 में, नहीं, और ये पार्टी आपको पूरा टाइम दिया मैंने। 93 में जो इनकी पहली असेंबली की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, उसमें 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे, इतनी अच्छी बहस हुई थी। ये वेरीफाइबल मैं बात कर रहा हूँ, जिसके प्रमाण है, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। बहन जी के ऊपर हमला किया था इनके शीर्ष नेताओं ने, ये सब जनता जानती है, देश जानता है, वो छप चुका है। इनके नेता ने जाके अतीक अहमद साहब ने जो है, जो जनता की जमीन है, सरकार की जमीन है, सरकार ने उसको वापस ले लिया है। सोतीगंज में कारखाना अरसे से चल रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कार का खाना वहां बंद कर सके। जैसे ही माननीय योगी जी आए तुरंत उस पर ताला लग गया। तो ये जो अपराध की कमर टूट गई है, आज ये नोटे छाप रहे हैं, ये इनकी मजबूरी दिखाई पड़ती है कि साहब चुनाव आ रहा है, 2.5 साल बाद चुनाव लड़ेंगे कैसे? शरद जी, आनंद जी को मैं मौका देना चाहता हूँ, नहीं मिल रही तो कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहता है, जल्दी से आनंद साहब, जल्दी से। सहानुभूति है आनंद साहब, लेकिन बाद में आप कहिएगा नहीं कि आपको मौका नहीं दिया, जल्दी से आनंद जी। हम ये कह रहे हैं कि एक माने तमाम हजारों घटनाएं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्षेत्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसा प्रतिष्ठित संस्थान, उसमें वो जो 3 बलात्कारी पकड़े गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि नहीं है?
और मोदी जी के प्रिय वो लोग हैं कि नहीं, स्मृति ईरानी के प्रिय लोग हैं कि नहीं, और पुलिस उनको पकड़ लेती है तत्काल, उसके बाद भी उनको छोड़ करके उनको जो कोर्ट किया जाता है, मध्य प्रदेश भेजा जाता है प्रचार के लिए। इन सारी चर्चा करेंगे आप, तो उनका कैसे एक बचा देंगे, अपना चलता रहेगा, यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ। शरद जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊं। अगर कोर्ट किसी को बेल देता है तो ना तिवारी जी रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। ये सरकार ने उसको हिरासत में लिया, वो कोर्ट गए, कोर्ट से उनको बेल मिली, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, उसके ऊपर सरकार की कोई बंदिश नहीं है। इनके कार्यकर्ताओं को तो सरकार ने कहा था, अतीक अहमद के गुर्गों को, कि आप आइए आत्मसमर्पण कर दीजिए। 28 दिन के बाद उनके ऊपर एनकाउंटर हुआ है, इनको कहना चाहिए था, तो इनके शीर्ष। ठीक है, मैं रोक रहा हूं। शरद जी आनंद जी अनुज, एक छोटा सा सवाल, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं, ये एक लाइन से बन गई कि जहां भी अपराध है वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आ जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट होता है लोगों में कि वाकई ऐसा है और वो आपका सहयोगी है, वो दल आपका सहयोगी है। तो इस परसेप्शन को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अनुज जी को स्क्रीन बनाइए। इतने सारे सवाल का मेरे पास एक जवाब है, पर आप मुझे जरा समय दीजिए तो मैं आपके जवाब। नहीं, समय का थोड़ा अभाव है अनुज, छोटे में संक्षिप्त में। अभी कुछ समय पहले आपने प्रश्न किया था, क्या इतने बड़े आरोपियों को जिनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, क्या उन्हें कोई पद देना, उनको पार्टी में शामिल करना ये उचित है? चलिए, संतोष कुमार मिश्रा जी हमारे साथ, कुशीनगर के एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।